आप क्या नागरिकता आप साबित करना चाहते हैं? ये खाली बस पॉलिटिक्स को खींचने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनको एक मुद्दा बचा हुआ है। बाकी ये सब चीज से फेल हो चुके हैं। पुलवामा से लेके राफेल से लेके सब चीज में फेल हो चुके हैं। इनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं है। हमको रोजगार की जरूरत है, हमको महंगाई से लड़ने की जरूरत है। हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास खाने पीने को नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास ये सब मुद्दा नहीं है। ये सब पे हम काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप नारे लगा रहे हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी सुरक्षित कहाँ है? आप घुसपैठियों की बात करें। आपके हिंदुस्तान में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना इतना घुस चुका है, उसके बारे में तो पहले सोचो, फिर बाद में दूसरों को नागरिकता देने के बारे में सोचना। पहले वो तो पूरा हमारे कंट्री को कब्जा ही, आधा हिस्सा कब्जा कर लिया। अरे पहले उनको तो बाहर निकालो। कहाँ है वो 56 इंच वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी? वो तो जाके वहाँ खड़े होंगे, 56 इंच देख के भी चाइना वाले डर के भाग जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बॉयकॉट बॉयकॉट सीएए, बॉयकॉट सीएए, बॉयकॉट बॉयकॉट सीएए, बॉयकॉट बॉयकॉट सीएए। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं सरफराज शेख, जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई कलवा। आज आप लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वजह क्या है? वजह है जो देश में काला कानून वापस लाया जा रहा है, जो सीएए एक्ट 2019 में लाया गया था, तो कुछ वजह से वो नहीं पूरा फ्रेम किया गया, लेकिन ये वापस से थोड़े दिन पहले रेजोल्यूशन पास किया गया। और ये काला कानून के तहत जो बाहर से बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो आएगा, जिनके पास नागरिकता नहीं है, हम उनको नागरिकता देंगे, सिर्फ मुसलमान को छोड़ के। तो ये काला कानून के साथ एनसीआर भी लाया जाएगा। जो एनसीआर जो आने वाले सेंसस में एनपीआर होगा, जो एनसीआर में नहीं आया तो उनको सीधा वो सिटीजनशिप से घोषित मतलब बॉयकॉट कर देंगे, उनको डिटेक्शन कैंप भेज देंगे और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। तो ये काला कानून बहुत गंदा कानून है, इसको हम इसलिए वापस करना चाहिए, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। उसके लिए हमने आज एसडीपीआई वालों ने प्रोटेस्ट रखा था। फिर से उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो बयान देते न्यूज पे कुछ और, लेकिन बाद में व्हाट्सएप पे उनका ही खुद का वीडियो आता है, जो मेरे पास भी अभी भी सेव है, जो 3-4 दिन पहले का वीडियो है। उन्होंने साफ कहा है कि सीए आने के बाद मैं तुरंत एनआरसी लाऊंगा, एनपीआर लाऊंगा। तो मतलब क्या हो गया? जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, जो बाहर से आए हैं, जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, वो ये तहत के एक्ट से उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो मुसलमान है वो बाहर हो जाएंगे। तो मुसलमान और जो दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटीज है वो कहाँ जाएंगी? वो ये एनआरसी के कानून के तहत अगर वो नागरिकता में नहीं है तो उनको सीधा डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। आप अमित शाह के जो स्टेटमेंट में आप जो बोल रहे हैं वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा 2-3 दिन पहले का, उसमें उन्होंने साफ बोला कि सीए के बाद में एनआरसी एनपीआर सब लेके आऊंगा। अभी अगर आप ये देखेंगे तो सीए जो है वो एनपीआर और एनआरसी का जो है वो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो पहले सीए होगा। सीए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होंगे। डॉक्यूमेंटेशन जिन लोगों के करेक्ट नहीं है और जिन लोगों के करेक्ट है वो क्वालिफाई होंगे एनपीआर के लिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए। वहां पर जब वो लोग क्वालिफाई होंगे, उसके बाद जो लोग नहीं वहां पर क्वालिफाई होंगे वो डी वोटर्स कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब उनका जो है इस देश के अंदर कोई हक और कोई चीजें नहीं रहेगी। उसके बाद जो होगा नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप होगा। उसके बाद हमारे देश का जो है वो पॉपुलेशन सेंसस होगा। अब जो लोग इसके अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे, अभी आसाम की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसके अंदर 19 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता गंवाई। हमारे ये लोगों को देश के अंदर जेलों में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप हमारे जेल में रखने की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 4.5 लाख की है, वो भी इंटू 4 टाइम से ज्यादा भरी हुई है। इतने सारे लोग हैं, तो इन लोगों को रखने के लिए एक डिटेंशन कैंप बनाया गया है। उस डिटेंशन कैंप के अंदर ये लोग रखेंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ खतरे में जो नागरिकता है वो मुसलमानों की ही नहीं है। जो भी लोग इसके अंदर अपनी सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर पाएंगे, वो दलित है, SC/ST है, OBC है, बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटीज है, ये सारे लोग ये प्रॉब्लम को जो है आने वाले टाइम में फेस करेंगे। और 2019 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जितने डॉक्यूमेंट्स है, ये सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे आगे चल के। उसके बाद
ये होता है कि हमको इससे ये कानून के जरिए से जितने लोग इसमें बच जाते हैं उनको सेकंड लेवल का सिटीजनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो बीजेपी के जरिए से पोलराइजेशन हमारे देश के अंदर चल रहा है वो चल ही रहा है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो चल रही है वो चल ही रही है। और ये चीजों को देखते हुए हमारी पार्टी ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया है और हम लोग इसके लिए जो है तो लीगल फाइट लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखिए, जब ये अगर ये उनके लिए कानून बना हुआ गया तो हमने देश के अंदर डिटेंशन कैंप क्यों बनाए गए? जो लोग बाहर से आए उनको बाहर भेज देना चाहिए। दूसरी चीज ये है, जब ये कानून बाहर वालों के लिए बनाया गया है तो क्या हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि बाहर के देश के लोग आकर हमारे देश के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का जो है आनंद ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर रह रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट का कंप्लीटली फेलियर है इसके अंदर। और अगर ये उन्होंने ये बताया कि ये नागरिकता देने का कानून है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन जाहिर किया तो उसके अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये बात क्यों उसके अंदर लिखी कि जिस हमारे देश के अंदर जो नागरिकता मिलेगी वो XYZ कम्युनिटीज को और कास्ट को मिलेगी, तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं उसके अंदर मेंशन किया? सिटीजनशिप क्यों दिया जाएगा जब उन लोग आ चुके हैं, उन लोग यहाँ पे वोट भी कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी है, उनके राशन कार्ड भी है। नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है एज अ सिटीजन के तौर। वोटिंग आईडी वगैरह तो बना है ना सर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं हम सिटीजनशिप देंगे, जैसे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे भी वो कानून है, वहाँ से माइग्रेट होकर लोग यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे अगर आ गए तो उनका आधार कार्ड भी बन चुका है, उनका पैन कार्ड भी बन चुका है, उनका सब कुछ बन चुका है, भारत सरकार का नाम है उसमें, तो अब क्या नागरिकता आप साबित करना चाहते हैं? ये खाली बस पॉलिटिक्स को खींचने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनको एक मुद्दा बचा हुआ है। बाकी ये सब चीज से फेल हो चुके हैं, पुलवामा से लेके राफेल से लेके सब चीज में फेल हो चुके हैं। इनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी पब्लिक को, हमारी भोली भाला जनता को ये समझना चाहिए कि ये क्या चाल चल रही है। आज पब्लिक अगर इसके बहकावे में नहीं आएगी तो ये देश बहकेगा नहीं, एकदम सौ की सीधी बात। कुछ लोग गद्दी पर पकड़ लिए हैं, वो गद्दी पे बैठने की वजह से हिंदू मुस्लिम और आम जनता भी पगलाई गई हुई है, पागल हो चुकी है, जो उनके बहकावे में आके कदम उठा रही है। तो हमको सोचना चाहिए, हमको रोजगार की जरूरत है, हमको महंगाई से लड़ने की जरूरत है। हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास खाने पीने को नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास ये सब मुद्दा नहीं है। ये सब पे हम काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप नारे लगा रहे हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित कहाँ है? आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। आपके हिंदुस्तान में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना इतना घुस चुका है, उसके बारे में तो पहले सोचो, फिर बाद में दूसरों को नागरिकता देने के बारे में सोचना। पहले वो तो पूरा हमारे कंट्री को कब्जा, आधा हिस्सा कब्जा कर लिया। अरे पहले उनको तो बाहर निकालो। कहाँ है वो 56 इंच वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी? वो तो जाके वहाँ खड़े हो गए, 56 इंच देख के भी चाइना वाले डर के भाग जाएंगे। तो उनको ये सब काम करना चाहिए, ये सब भोली जनता को ये सब पे बहकावे में नहीं लाए, और ये सब जो क्या बोलते गंगा जमुना की तहजीब जो बनी हुई है यहाँ पे उसको बनाए रखे, इनको तोड़ने की कोशिश ना करे। और हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा पहले से चलते हुए आ रहा है, वो भाईचारा मैं पब्लिक से अपील करूंगा, आवाम से अपील करूंगा कि इनकी पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम जो भाईचारा बना के रखे थे, गंगा जमुना की जो हमारी तहजीब थी उसको बना के रखे और उस पर हम अमल करें, उस पर हम कायम रहे। हम किसी के बहकावे में आके कुछ गलत कदम या कुछ गलत फैसला ना करें। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।